welcome friends. I'm your host Tripti and you are watching your favorite web channel Next 9 News. So friends, welcome back to a special show Celebrity Controversy where we will talk about your favorite Bollywood actress and her controversial life. जी हाँ दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक, बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक, बॉलीवुड 1990s की आइकॉनिक हीरोइन मनीषा कोइराला की। फ्रेंड्स, आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे मनीषा की जिंदगी के उन किस्सों की जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, जिनकी लाइफ ना सिर्फ ग्लैमरस रही बल्कि ग्लैमर वर्ल्ड के स्टार बनने के बाद उनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ हुआ जो आज भी लोगों को दंग कर देता है। ब्यूटीफुल लुक्स, मासूमियत और खूबसूरत अदायगी उन्हें लाखों करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कन बना गई। और फिर बॉलीवुड में अपनी एक शानदार छवि बनाने वाली मनीषा कोइराला ने जब अचानक से बी टाउन से नाता तोड़ा, बी टाउन से उनकी दूरी के दौरान उनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्सों का खुलासा हुआ। मनीषा के गायब होने की कई वजह सामने आए, जिनमें से एक ओवर स्ट्रेस्ड रहना, मैरिड लाइफ, असफलता पाना लव अफेयर में, शादी से पहले कई लोगों के साथ अफेयर्स और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मेंटली और फिजिकली तौर पर सबसे मुश्किल दिनों से गुजरना मनीषा के लिए वाकई जिंदगी के डरावने सपने से कम नहीं था। तो आइए मनीषा से जुड़ी इन सभी बातों की तरफ गौर फरमाते हैं। लेकिन इस शो के सबसे पहली पेशकश की शुरुआत के साथ सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर मनीषा ने अपनी जिंदगी में किस तरह से अपनी असफलता को सफलता की ऊंचाई के साथ छुआ, सपनों की उड़ान किस तरह से उन्होंने हासिल किया। 16 अगस्त साल 1970 में नेपाल के काठमांडू जिले में जन्म लेने वाली एक नेपोलियन राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली बी टाउन की सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक नाम मनीषा कोइराला का भी है, जिन्हें किसी जमाने में तो भोली सी सूरत और मासूम अदायगी से लोगों का दिल जीतने वाली खूबसूरत अदाकारा के रूप में पहचान मिली। हालांकि देखते ही देखते उनका नाम, उनकी पहचान बॉलीवुड की सबसे विवादित अभिनेत्रियों की गिनती में शुमार की गई, जिनकी जिंदगी में कई कंट्रोवर्सीज का किस्सा जुड़ा। सूत्रों की माने तो मनीषा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नेपाली फिल्मों से की, जिसके बाद 1991 में सुभाष घई की फिल्म सौदागर से जबरदस्त डेब्यू किया। मनीषा ने बेहद ही तेजी से सफलता की राह में अपना कदम आगे बढ़ाया। फिल्म बॉम्बे और 1942 लव स्टोरी से मनीषा ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी पहचान सबसे बोल्ड और बिंदास अदाकारा के रूप में हुआ करती थी। बोल्ड बयान के लिए मनीषा काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा करती थी। फिल्म गुप्त में बॉबी देओल के साथ उनकी लीड भूमिका को काफी अच्छी रिस्पांस भी मिली। तमाम हिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदायगी से खूब जलवा बिखेरा मनीषा ने। उसके बाद मनीषा की मासूमियत की बात जब की जाए तो आज भी लोगों के जहन से शायद ही ये गाना उतरता हो। जी हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये वो गीत है जिसने मनीषा को जमकर पॉपुलैरिटी दिलाई। गौर हो कि मनीषा पहले से ही एक चर्चित परिवार का हिस्सा भी थी, जिनके नाना विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री भी थे। इसके बावजूद मनीषा को राजनीतिक क्षेत्रों से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा दिलचस्पी रही, जिन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में आज भी गिना जाता है। जब बात 90 की दशक की अभिनेत्रियों की होती है, इतना ही नहीं, मनीषा का बेबाक बोल अंदाज उन्हें हमेशा से बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दिलाने की वजह बना रहा। और तो और ये बात भी नहीं भूली जा सकती है कि मनीषा की कंट्रोवर्शियल आउटफिट्स हमेशा से लोगों को दंग कर देती थी। एक फोटो शूट के लिए जब उन्होंने एक बेहद ही शॉकिंग अटायर पहना, तो दोस्तों, मनीषा की सक्सेसफुल करियर की शुरुआत के बारे में तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस तरह से मनीषा बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने के साथ ना सिर्फ टॉप मोस्ट अदाकारा के रूप में जानी जाती थी बल्कि अपने हर कारनामों के लिए अपनी पहचान को और भी ज्यादा चर्चाओं में बनाए रखने में आगे थी। पर्दे पर रोमांस का तड़का लगाने वाली मनीषा ने अपनी असल जिंदगी में खूब रोमांस किया, अपनी जिंदगी में मोहब्बत के पन्नों के कई नाम दर्ज किए अपनी जिंदगी में, जिनकी जिंदगी का एक खुशनुमा हिस्सा भी विवादों के घेरे में रहा। कभी मनीषा प्यार की तलाश में हार का सामना करती दिखी तो कभी मनीषा को किसी ने अपनी हार साबित किया। प्यार, मोहब्बत और आशिकी में कई बार नाकाम होने के बावजूद मनीषा ने जब सही हमसफर चुनकर शादी करने का लिया फैसला, कई अरमान जाग उठे थे उनकी जिंदगी में, उनके मन में। हर किसी की तरह अफसोस, शादी भी नहीं हो पाई सफल, जिसके बाद मनीषा को अधूरेपन, अकेलेपन के साथ जीना ही पड़ा। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से मनीषा की जिंदगी में प्यार के कई रंग देखने को मिले, लेकिन वो रंग भी बेरंग हो गए वक्त के साथ। आइए जानते हैं किस तरह से। जी हाँ, अमूमन सफल अदाकाराओं की ही तरह मनीषा का भी नाम उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में रहा। सिर्फ अफेयर्स ही नहीं, मनीषा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी तमाम कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनी रही।
पर्दे के पीछे मनीषा की अफेयर की भी चर्चा जोरों शोरों से हुई। उस वक्त आई मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक्टर विवेक मुस्कान के साथ पहली बार मनीषा का नाम जुड़ा, जिसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम विदेशी मूल की शख्सियत पुष्पिन कोनरे का जुड़ा, जिनके साथ मनीषा की सगाई भी हो चुकी थी। हालांकि मनीषा ने अपनी ये सगाई शादी से पहले इसलिए तोड़ दी क्योंकि वो शादी के लिए उस वक्त राजी नहीं थी। इतना ही नहीं, जब मनीषा ने मन बना लिया था शादी का, तब उनके लवर बॉय थे आर्यन वैद। अफसोस इस बार आर्यन ने ही मनीषा संग शादी करने के लिए मना कर दिया। सबसे ज्यादा मनीषा की चर्चा हुई बॉलीवुड के अनुभवी कलाकार नाना पाटेकर को लेकर। जी हाँ, नाना पाटेकर संग मनीषा की लव लाइफ ने मिटाउन को चौंका दिया था जब खबरें इनके बीच के रिश्ते को लेकर आई। फिर साल 2010 में मनीषा की शादी हुई एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहाल के साथ। बड़ी बात तो ये है कि मनीषा अपने इस लवर बॉय से सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के जरिए मिली, लेकिन ये प्यार और शादी भी नहीं टिकी 2 साल से ज्यादा, और साल 2012 में हो गई इनकी तलाक। ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि वाकई फिल्म स्टार की लाइफ जितनी ज्यादा लग्जरियस रही है, उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी भी रही है उनकी लाइफ, उनकी प्रोफेशन यानी फिल्मी लाइफ। एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर मनीषा ने भी इस ग्लैमर वर्ल्ड की चमचमाती दुनिया में चमचमाता हुआ सितारा के रूप में खुद की जगह बनाई, लेकिन इस जगह को बनाए रखने के लिए जिस मशक्कत से होकर गुजरना पड़ता उन्हें, सितारों से दूर होकर मनीषा लगभग एक समय तक बॉलीवुड से बिल्कुल गायब हो गई। जी हाँ, कुछ इसी तरह से मनीषा ने अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में नाकामी का सामना किया। लेकिन अपनी लव लाइफ में नाकामी का सामना करने वाली मनीषा की जिंदगी में और भी कई ऐसे किस्से थे जो लोगों की उम्मीद से काफी अलग हटके रही। मनीषा जो एक चमचमाता हुआ सितारा की तरह 90 की दशक में तेजी से सफलता छू रही थी, अपनी सफलता की चमक को वो बरकरार रखती से पहले ही उन्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस के घेरे में इस तरह झकझोर के रख दिया कि लाइमलाइट में अपनी सक्सेस को बनाए रखने में उन्हें कामयाबी मिली। उन्हें इस चमचमाती दुनिया से रिश्ता तोड़ना ही पड़ा। ग्लैमर से दूर, पब्लिसिटी से दूर और लाइमलाइट से दूर मनीषा फिर ना तो पर्दे पर रंग जमाने आई, अदायगी बिखेरने के लिए लौटती दिखी, ना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी समारोह में उनका आना जाना रहा। आखिर किस तरह से मनीषा बॉलीवुड से एकदम गायब हो गई, आइए जानते हैं। बॉलीवुड डिवा मनीषा कोइराला ने साल 1990 की दशक में आई हिट फिल्म मन बॉम्बे इंडियन में अपनी अदायगी बिखेर कर बेहद कम वक्त में ही फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। उस दौर मनीषा बीटाउन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि मोस्ट पॉपुलर सेलेब्स भी हुआ करती थी। दिलचस्प बात तो ये है कि मनीषा को बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी ऑफर मिल रही थी। हॉलीवुड में भी अपनी करियर की शुरुआत 90 की दशक में ही मनीषा कर चुकी थी, जिसके बाद देखते ही देखते मनीषा का बोलबाला हिंदी सिने इंडस्ट्री में जमकर होने लगा। मगर वो कहते हैं ना, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना उतना ही मुश्किल नहीं जितना सफलता की सीढ़ियों में खुद के पैर जमाए रखना है। जी हाँ, लाइमलाइट में लगातार बनी रहने वाली मनीषा की सफलता ने उन्हें काफी व्यस्त कर दिया था। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं का विषय बने रहना, स्टारडम से घिरी मनीषा को मेंटली प्रेशराइज्ड महसूस होने लगा। मेंटल प्रेशर रिलीज करने के लिए ही मनीषा ने खुद को अल्कोहल के नशे में व्यस्त रखना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मनीषा लगातार पार्टीज, फंक्शंस में उस वक्त अल्कोहल कंज्यूम करने को लेकर चर्चाओं में थी। आलोचनाओं का शिकार भी हुई थी इसे लेकर मनीषा, मगर उन्हें इस बात का होश नहीं कि एक शौक जो इंसान को बर्बाद कर सकता है, एक गलत शौक हमेशा गलत राह की तरफ इंसान को ले जा सकता है अगर वो शौक हमारी लत बन जाए। जी हाँ, मनीषा को भी लग गई थी लत अल्कोहल और ड्रग्स की, जिसके बाद न सिर्फ वो फिजिकली अनफिट रहने लगी बल्कि सिल्वर स्क्रीन से उनका नाता पूरी तरह से टूटता चला गया। ऐसी कई तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आज भी वायरल है जिसमें मनीषा की बिगड़ी हालत का चेहरा साफ दिखा है। मनीषा को अल्कोहल का सेवन करते साफ तौर देखा गया है। मनीषा, जिन्हें बॉलीवुड की लीडिंग लेडी के तौर पर देखा जाता था, जिनके चाहने वाले उनकी करियर को आसमान की उड़ान भरते देखने की दुआ करते थे, वो मनीषा लाइमलाइट से इस तरह दूर हुई कि दोबारा फिर उन्हें बॉलीवुड में इससे पहले कि लोग उन्हें लौटते देखने की उम्मीद करते। खबर आई मनीषा की गंभीर बीमारी को लेकर। दरअसल खबर ये थी कि मनीषा कोइराला कैंसर जैसी घातक बीमारी का सामना कर रही हैं और इस बीमारी ने उन्हें इस तरह खोखला कर दिया कि खूबसूरती का मिसाल कही जाने वाली मनीषा को फिल्मी सफर से न सिर्फ दूरी बनानी पड़ी बल्कि इस बीमारी से निजात पाने के लिए लुक्स में भी उन्हें बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा। बताते चलिए आप सभी को, जब कमजोरी की हालत में मनीषा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था उस दौर, तब अचानक खबर आई थी उनकी गंभीर बीमारी ओवेरियन कैंसर को लेकर। बताया गया कि मनीषा इस घातक बीमारी से जूझ रही है। फिर क्या, मुंबई के जसलोक अस्पताल से सीधा मनीषा यूएस रवाना हुई अपनी ट्रीटमेंट के लिए। लगभग 1 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद
उन्हें 3 साल पहले कैंसर फ्री बताया गया। बता दें आपको, फिलहाल मनीषा कैंसर पीड़ित लोगों को और इस बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही हैं। खैर, मनीषा को अपनी बीमारी से मिली जीत के बाद एक बार फिर से सालों बाद उनका पर्दे पर लौटने की खबर जानकर फैंस काफी खुश हैं। चलिए, अब वक्त आ गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन इससे पहले कि आज के स्पेशल शो का हम अंत करें, हम मनीषा के सभी फैंस को ये सरप्राइजिंग गुड न्यूज जरूर देना चाहेंगे कि मनीषा अब खुद को फिर से बॉलीवुड में आजमाने की पूरी तैयारी के साथ एक नन्ही सी परी को गोद लेने की भी तैयारी में है। यानी मनीषा आने वाले दिनों में मां बनने की खुशखबरी और बेबी अडॉप्ट करने की खुशखबरी इस साल के अंत तक हर किसी मौके के साथ, किसी भी मौके के साथ जरूर दे सकती हैं, जिसका इंतजार फिलहाल हमें भी है। लेकिन अब लेते हैं आप सभी से इजाजत, जल्द लौटेंगे एक और कंट्रोवर्शियल लाइव के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.